आइए देखते हैं दूसरे भाग में। यह एक अपीर था जो लड़कपन में कुंवर साहब के साथ खेला करता था। उस समय उनमें ऊंच नीच का विचार न था। कबड्डी खेले, हाथ पैरों पर चढ़े, हाथ सात पैरों पर चढ़े और चिड़ियों के बच्चे चुराए थे। जब कुंवर जी देहरादून पढ़ने गए तब यह अहीर का लड़का शिवदास अपने बाप के साथ लखनऊ चला गया। उसने यहाँ एक दूध की दुकान खोल ली थी। कुंवर साहब ने उसे पहचाना और उच्च स्वर से पुकारे पुकारे अरे शिवदास, इधर देखो। शिवदास ने बोली सुनी परंतु सिर ऊपर न उठाया। वह अपने स्थान पर बैठा ही कुंवर साहब को देख रहा था। बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब वह जगदीश के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। जब दोनों बूढ़े गफूर मियाँ को मुंह चिढ़ाकर छत घर में छिप जाते थे। जब वह इशारों से जगदीश को गुरुजी के पास से बुला लेता था और दोनों रामलीला देखने चले जाते थे। उसे विश्वास था कि कुंवर जी मुझे भूल गए होंगे। वे लड़कपन की बातें अब कहाँ मैं और कहाँ यह। लेकिन कुंवर साहब ने उसका नाम लेकर बुलाया तो उसने प्रसन्न होकर मिलने के बदले और भी सिर नीचा कर लिया और वहां से टल जाना चाहा। कुंवर साहब की सहृदयता में वह साम्य भाव न था, मगर कुंवर साहब उसे हटते देखकर मोटर से उतरे और उसका हाथ पकड़कर बोले, अरे शिवदास, क्या मुझे भूल गए? अब शिवदास अपने मनोवेग को रोक न सका। उसके नेत्र डबडबा आए। कुंवर के गले से लिपट गया और बोला, भूला तो नहीं, पर आपके सामने आते लज्जा आती है। कुंवर, यहाँ दूध की दुकान करते हो क्या? मुझे मालूम ही न था। नहीं, अठवारों से पानी पीते पीते जुकाम क्यों होता? आओ इसी मोटर पर बैठ जाओ, मेरे साथ होटल तक चलो, तुमसे बातें करने को जी चाहता है। तुम्हें बरहल ले चलूंगा और एक बार फिर गुल्ली डंडे का खेल खेलेंगे। शिवदास, ऐसा न कीजिए, नहीं तो देखने वाले हंसेंगे। मैं होटल में आ जाऊंगा। वहीं हजरतगंज वाले होटल में ठहरे हैं ना? कुंवर, हाँ, अवश्य आओगे ना? शिवदास, आप बुलाएंगे और मैं न आऊँगा? कुंवर, यहाँ कैसे बैठे हो? दुकान तो चल रही है ना? शिवदास, आज सवेरे तक तो चलती थी, आगे का हाल नहीं मालूम। कुंवर, तुम्हारे रुपए भी बैंक में जमा थे क्या? शिवदास, जब आऊँगा तो बताऊँगा। कुंवर साहब मोटर पर आ बैठे और ड्राइवर से बोले, होटल की ओर चलो। ड्राइवर, हुजूर ने व्हाइट वे कंपनी की दुकान पर चलने की आज्ञा जो दी थी। कुंवर, अब उधर न जाऊंगा। ड्राइवर, जेकब साहब बैरिस्टर के यहाँ भी न चलेंगे? कुंवर झजलाकर, नहीं, कहीं मत चलो, मुझे सीधे होटल पहुंचाओ। निराशा और विपत्ति के इन दृश्यों ने जगदीश सिंह के चित्त में यह प्रश्न उपस्थित कर दिया था कि अब मेरा कर्तव्य क्या है। आज से 7 वर्ष पूर्व जब बरहल के महाराज ठीक युवावस्था में घोड़े से गिरकर मर गए थे और विरासत का प्रश्न उठा तो महाराज के कोई संतान न होने के कारण वंश क्रम मिलाने से उनके सगे चचेरे भाई ठाकुर राम सिंह को विरासत का हक पहुंचता था। उन्होंने दावा किया, लेकिन न्यायालयों ने रानी को ही हकदार ठहराया। ठाकुर साहब ने अपीलें की, प्रीवी काउंसिल तक गए, परंतु सफलता न हुई।
मुकदमेबाजी में लाखों रुपए नष्ट हुए। अपने पास की मिल्कियत भी हाथ से जाती रही, किंतु हार कर भी वह चैन से न बैठे। सदैव विधवा रानी को छेड़ते रहे। कभी असामियों को भड़काते, कभी असामियों से रानी की बुराई करते, कभी उन्हें जाली मुकदमे में फंसाने का उपाय करते। परंतु रानी बड़े जीवट की स्त्री थी। वह भी ठाकुर साहब के प्रत्येक आघात का मुंह तोड़ उत्तर देती। हाँ, इस खींचतान में उन्हें बड़ी बड़ी रकमें अवश्य खर्च करनी पड़ती थी। असामियों से रुपए न वसूल होते, इसलिए उन्हें बार बार ऋण लेना पड़ता था, परंतु कानून के अनुसार उन्हें ऋण लेने का अधिकार न था। इसलिए उन्हें तो या तो इस अवस्था को छिपाना पड़ता या सूद की गहरी दर स्वीकार करनी पड़ती थी। कुंवर जगदीश सिंह का लड़कपन तो लाड़ प्यार से बीता था, परंतु जब ठाकुर राम सिंह मुकदमेबाजी से बहुत तंग आ गए और यह संदेह होने लगा कि कहीं रानी की चालों से कुंवर साहब का जीवन संकट में पड़ जाए, तो उन्होंने विवश होकर कुंवर साहब को देहरादून भेज दिया। कुंवर साहब वहां 2 वर्ष तक तो आनंद से रहे, किंतु ज्यों ही कॉलेज की प्रथम श्रेणी में पहुंचे कि पिता परलोकवासी ही हो गए। कुंवर साहब को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बरहल चले आए। सिर पर कुटुंब पालन और रानी से पुरानी शत्रुता के निभाने का बोझ आ पड़ा। उस समय से महारानी के मृत्यु काल तक उनकी दशा बहुत गिरी रही। ऋण या स्त्रियों के गहनों के सिवा और कोई आधार न था। उस पर कुल मर्यादा की रक्षा की चिंता भी थी। ये 3 वर्ष तक उनके लिए कठिन परीक्षा के समान था। आए दिन साहूकारों से काम पड़ता था। उनके निर्दय बाणों से कलेजा छिद गया था। हकीमों के कठोर व्यवहार और अत्याचार भी सहने पड़ते, परंतु सबसे हृदय विदारक अपने आत्मीय जनों का बर्ताव था, जो सामने बात न करके बगली चोटें करते थे। मित्रता और ऐक्य की आड़ में कपट हाथ चलाते थे। इन कठोर यातनाओं ने कुंवर साहब को अधिकार, स्वेच्छाचार और धन संपत्ति का जानी दुश्मन बना दिया था। वह बड़े भावुक पुरुष थे। संबंधियों की अकृपा और देश बंधुओं की दुर्नीति उनके हृदय पर काला चिन्ह बनाती जाती थी। साहित्य प्रेम ने उन्हें मानव प्रकृति का तत्वान्वेषी बना दिया था, और जहाँ यह ज्ञान उन्हें प्रतिदिन सभ्यता से दूर लिए जाता था, वहाँ उनके चित्त में जनसत्ता साम्यवाद के विचार पुष्ट करता जाता था। उन पर प्रकट हो गया था, यदि सद्व्यवहार जीवित है तो वह झोपड़ों और गरीबों में ही है। उस कठिन समय में जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, उन्हें कभी कभी सच्ची सहानुभूति का प्रकाश यही दृष्टिगोचर हो जाता था। धन संपत्ति को वह श्रेष्ठ प्रसाद नहीं, ईश्वर का प्रकोप समझते थे, जो मनुष्य के हृदय से दया और प्रेम के भावों को मिटा देता है। यह वह मेघ है जो चित्र के प्रकाशित तारों पर छा जाता है। परंतु महारानी की मृत्यु के बाद जो ही धन संपत्ति ने उन पर वार किया, बस दार्शनिक तर्कों की यह ढाल चूर चूर हो गई। आत्मनिदर्शन की वह शक्ति नष्ट हो गई। वे मित्र बन गए जो शत्रु सरीखे थे, और जो सच्चे हितैषी थे वे विस्मित हो गए। साम्यवाद के मनोगत विचारों में घोर परिवर्तन प्रारंभ हो गया। हृदय में असहिष्णुता का उद्भव हुआ।
त्याग ने मोह भोग की ओर सिर झुका लिया। मर्यादा की बेड़ी गले में पड़ी। वे अधिकारी जिन्हें देखकर वे तेवर बदल जाते थे, अब उनके सलाहकार बन गए। दीनता और दरिद्रता को जिनसे उन्हें सच्ची सहानुभूति थी, देखकर अब वह आंख मूंद लेते थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब अब भी साम्यवाद के भक्त थे, किंतु उन विचारों के प्रकट करने में वह पहले की सी स्वतंत्रता न थी। विचार अब व्यवहार से डरता था। उन्हें कथन को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर प्राप्त था, पर अब कार्य क्षेत्र कठिनाइयों से घिरा हुआ जान पड़ता था। बेगार के वह जाने दुश्मन थे, परंतु वह बेगार को बंद करना दुष्कर प्रतीत होता था। स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा के वह भक्त थे, किंतु अब धन व्यय न करके भी उन्हें ग्रामवासियों की ही ओर से विरोध की शंका होती थी। असामियों से पोत उगाने में कठोर बर्ताव को वह पाप समझते थे, मगर वह कठोरता के बिना काम चलता न जान पड़ता था। सारांश यह कि कितने ही सिद्धांत जिन पर पहले उनकी श्रद्धा थी, अब असंगत मालूम होते थे। परंतु आज जो दुखजनक दृश्य बैंक के होते में नजर आए, उन्होंने उनके दया भाव को जागृत कर दिया। उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो नौका में बैठ सुरम्य तट की शोभा का आनंद उठाता हुआ किसी स्मशान के सामने आ जाए, चिता पर लाशें जलती देखे, शोक संतप्तों के करुणा क्रंदन को सुने और नाव से उतरकर उनके दुख में सम्मिलित हो जाए। रात के 10 बज गए थे। कुंवर साहब पलंग पर लेटे थे। बैंक के होद का दृश्य आंखों के सामने नाच रहा था। वही विलाप ध्वनि कानों में आ रही थी। चित्त में प्रश्न हो रहा था, क्या इस विडंबना का कारण मैं ही हूँ? मैंने तो वही किया जिसका मुझे कानूनन अधिकार था। यह बैंक के संचालकों की भूल है जो उन्होंने बिना जमानत के इतनी रकम कर्ज दे दी। लेनदारों को उन्हीं की गर्दन नापनी चाहिए। मैं कोई खुदाई फौजदार नहीं हूँ कि दूसरों की नादानी का फल भोगूं। फिर विचार पलटा। मैं नाहक इस होटल में ठहरा। 40 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे। कोई 400 रुपये के मत्थे जाएगा। इतना सामान भी व्यर्थ ही लिया। क्या आवश्यकता थी? मखमली गद्दे की कुर्सियाँ, शीशे की सजावट से मेरा गौरव नहीं बढ़ सकता। कोई साधारण मकान 5 रुपये पर ले लेता तो क्या काम न चलता? मैं और साथ के सब आदमी आराम से रहते। यही न होता कि लोग निंदा करते। इसकी क्या चिंता? जिन लोगों के मत्थे यह ठाट कर रहा हूँ, वे गरीब तो रोटियों को तरसते हैं। ये ही 10-12 हजार रुपये लगाकर कुएं बनवा देता तो सहस्रों दिनों का भला होता। अब फिर लोगों के चकमे में न आऊँगा। यह मोटर कार व्यर्थ है। मेरा समय इतना महंगा नहीं है कि घंटे आधा घंटे की किफ़ायत देने के लिए 200 रुपये का खर्च बढ़ा लूँ। फाका करने वाले असामियों के सामने दौड़ना उनकी छातियों पर मूंग दलना है। माना कि वे रोब में आ जाएंगे। जिधर से निकल जाऊंगा, सैकड़ों स्त्रियां और बच्चे देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर केवल इतने ही दिखावे के लिए इतना खर्च बढ़ाना मूर्खता है। ये दूसरे रईस ऐसा करते हैं तो क्या करें? मैं उनकी बराबरी क्यों करूं? अब तक 2000 रुपये सालाने में मेरा निर्वाह हो जाता था। अब 2 के बदले 4000 बहुत है।
फिर मुझे दूसरों की कमाई इस प्रकार उड़ाने का अधिकार नहीं ही क्या है। मैं कोई उद्योग धंधा कारोबार नहीं करता जिसका यह नफा हो। यदि मेरे पुरुषों ने हठधर्मी जबरदस्ती से इलाका अपने हाथों में रख लिया तो मुझे उनके लूट के धन में शरीक होने का क्या अधिकार है। जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिए। राज्य उन्हें केवल दूसरों के कठोर हाथों से बचाता है। उसे इस सेवा का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बस मैं तो राज्य की ओर से एक मुआवजा वसूल करने के लिए नियत हूँ। इसके सिवा इन गरीबों की कमाई में मेरा और कोई भाग नहीं। बेचारे दीन हैं, मूर्ख हैं, बेज़बान हैं। इस समय हम इन्हें चाहे जितना सता लें, इन्हें अपने स्वत्व का ज्ञान नहीं। मैं अपने महत्व को नहीं समझता, पर एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब उनके मुंह में भी ज़बान होगी, इन्हें भी अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, तब हमारी दशा बुरी होगी। ये भोग विलास मुझे अपने आदमियों से दूर किए देते हैं। मेरी भलाई इसी में है कि इन्हीं में रहूं, इन्हीं की भांति जीवन निर्वाह और इनकी सहायता करूं। कोई छोटी मोटी रकम होती तो कहता लाओ। जिस सिर पर बहुत भार है उसी तरह यह भी सही। मूल के अलावा कई हजार रुपए सूद के अलग हुए। फिर महाजनों के भी 3 लाख रुपए हैं। रियासत की आमदनी 1.5 लाख रुपए सालाना है, अधिक नहीं। मैं इतना बड़ा साहस करूं भी तो किस बिरते पर। हाँ, यदि बैरागी हो जाऊं तो संभव है। मेरे जीवन में यदि कहीं अचानक मृत्यु न हो जाए तो यह झगड़ा पाक हो जाए। इस अग्नि में कूदना अपने संपूर्ण जीवन, अपनी उमंगों और अपनी आशाओं को भस्म करना है। आह, इन दिनों की प्रतीक्षा में मैंने क्या क्या कष्ट नहीं भोगे। पिताजी ने इस चिंता में प्राण त्याग दिया। यह शुभ मुहूर्त हमारी अंधेरी रात के लिए दूर का दीपक था। हम इसी के सहारे जीवित थे। सोते जागते सदैव इसी की चर्चा रहती थी। इससे चित्त को कितना संतोष और कितना अभिमान था। भूखे रहने के दिन भी हमारे तेवर मैले न होते थे। जब इतने धैर्य और संतोष के बाद अच्छे दिन आए तो उससे कैसे विमुख हुआ जाए। फिर अपनी ही चिंता तो नहीं, रियासत की उन्नति की कितनी ही स्कीमें सोच चुका हूँ। क्या अपनी इच्छाओं के साथ उन विचारों को भी त्याग दूं? इस अभागी रानी ने मुझे बुरी तरह फंसाया। जब तक जीती रही कभी चैन से न बैठने दिया। मरी तो मेरे सिर पर यह बला डाल दी। परंतु मैं दरिद्रता से इतना डरता क्यों हूँ? कोई पाप नहीं है। यदि मेरा त्याग हजारों घरानों को कष्ट और दुरावस्था से बचाए तो मुझे उससे मुंह न मोड़ना चाहिए। केवल सुख से जीवन व्यतीत करना ही हमारा ध्येय नहीं है। हमारी मान प्रतिष्ठा कीर्ति सुख भोग ही से तो नहीं क्या हुआ करती। राज मंदिरों में रहने वालों विलास में रत राणा प्रताप को कौन जानता है। यह उनका आत्म समर्पण और कठिन व्रत पालन ही है जिसने उन्हें हमारी जाति का सूर्य बना दिया है। श्री रामचंद्र जी ने यदि अपना जीवन सुख भोग में बिताया होता तो आज हम उनका नाम भी न जानते।
उनके आत्म बलिदान ने ही उन्हें अमर बना दिया। हमारी प्रतिष्ठा धन और विलास पर अवलंबित नहीं है। मैं मोटर पर सवार हुआ तो क्या और टट्टू पर चढ़ा तो क्या, होटल में ठहरा तो क्या और किसी मामूली घर ठहरा तो क्या, बहुत होगा ताल्लुकदार लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसकी परवाह नहीं। मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि उन लोगों से अलग अलग रहूं। यदि इतनी निंदा से सैकड़ों परिवार का भला हो जाए तो मैं मनुष्य नहीं। यदि यदि प्रसन्नता से उसे सहन न करूं, यदि अपने घोड़े और फीटन और सैर और शिकार, नौकर चाकर और स्वार्थ साधक सिद्ध पर मित्रों से रहित होकर मैं सहस्त्रों अमीर गरीब कुटुंबों को, विधवाओं को, अनाथों को भला कर सकूं, इन सब का भला कर सकूं तो मुझे इसमें कदापि विलंब न करना चाहिए। सहस्त्रों परिवारों के भाग्य इस समय मेरी मुट्ठी में है। मेरा सुख भोग उनके लिए विष और मेरा आत्म संयम उनके लिए अमृत है। मैं अमृत बन सकता हूँ, विष क्यों बनूं? और फिर इसे आत्मत्याग समझना मेरी भूल है। यह एक संयोग है कि आज मैं इस जायदाद का अधिकारी हूँ। मैंने उसे कमाया नहीं, उसके लिए रक्त नहीं बहाया, न पसीना बहाया। यदि जायदाद मुझे न मिली होती तो मैं सहस्त्रों दीन भाइयों की भांति आज जीविका उपार्जन में लगा रहता। मैं क्यों न भूल जाऊं कि मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य की परख होती है। मैंने वर्षों पुस्तक अवलोकन किया, वर्षों परोपकार के सिद्धांतों का अनुयायी रहा। यदि इस समय उस सिद्धांतों को भूल जाऊं, स्वार्थ को मनुष्यता और सदाचार से बढ़ने दूं, तो वस्तुतः यह मेरी अत्यंत कायरता और स्वार्थपरता होगी। भला स्वार्थ साधन की शिक्षा के लिए गीता, मिल, एमर्सन और अरस्तु का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता थी? यह पाठ तो मुझे अपने दूसरे भाइयों से यूं ही मिल जाता। प्रचलित प्रथा से बढ़कर और कौन गुरु था? साधारण लोगों की भांति क्या मैं भी स्वार्थ के सामने सिर झुका दूं? तो फिर विशेषता क्या रही? नहीं, मैं नॉनसेंस यानी विवेक बुद्धि का खून नहीं करूँगा। जहाँ पुण्य कर सकता हूँ, पाप न करूँगा। परमात्मा, तुम मेरी सहायता करो। तुमने मुझे राजपूत घर में जन्म दिया है। मेरे कर्म से इस महान जाति को लज्जित न करो। नहीं, कदापि नहीं। यह गर्दन स्वार्थ के सम्मुख न झुकेगी। मैं राम, भीष्म और प्रताप का वंशज हूँ। शरीर सेवक न बनूंगा। कुंवर जगदीश सिंह को इस समय ऐसा ज्ञात हुआ मानो वह किसी ऊंची मीनार के पर चढ़ गए हों। चित्त अभिमान से पूरी हो गया, आंखें प्रकाशमान हो गई, परंतु एक ही क्षण में उस उमंग का उतार होने लगा। ऊंचे मीनार के नीचे की ओर आंखें गई, सारा शरीर कांप उठा। उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो किसी नदी के तट पर बैठा उसमें कूदने का विचार कर रहा हो। उन्होंने सोचा, क्या मेरे घर के लोग मुझसे सहमत होंगे? यदि मेरे कारण वे सहमत भी हो जाएं, तो क्या मुझे अधिकार है कि अपने साथ उनकी इच्छाओं का भी बलिदान करूं? और तो और माताजी कभी न मानेंगी और कदाचित भाई लोग भी अस्वीकार करेंगे। रियासत की हैसियत को देखते हुए वे कम हजार सालाना के हिस्सेदार हैं और उनके भाग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं केवल अपना मालिक हूँ, परंतु मैं भी तो अकेला नहीं हूँ।
सावित्री स्वयं चाहे मेरे साथ आग में कूदने को तैयार हो, किंतु पढ़ने प्यारे पुत्र को इस आज के शरीर कदापि न आने देगी। कुंवर महाशय और अधिक न सोच सके। वह एक विकल दशा में पलंग पर से उठ बैठे और कमरे में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगले के बाहर की ओर झांका और किवाड़ खोलकर बाहर चले गए। चारों ओर अंधेरा था। उनकी चिंताओं की भांति सामने अपार और भयंकर गोवी नदी बह रही थी। वह धीरे धीरे नदी के तट पर चले गए और देर तक वहां टहलते रहे। आकुल हृदय को जल तरंगों से प्रेम होता है, शायद इसीलिए कि लहरें व्याकुल हैं। उन्होंने अपने चंचल को फिर एकाग्र किया। यदि रियासत की आमदनी से ये सब वृत्तियां दी जाएंगी तो ऋण का सूद निकालना भी कठिन होगा। मूल का तो कहना ही क्या आय में वृद्धि नहीं हो सकती? अभी अस्तबल में 20 घोड़े हैं, मेरे लिए एक काफी है। नौकरों की संख्या 100 से कम न होगी, मेरे लिए 2 भी अधिक है। यह अनुचित है कि अपने ही भाइयों से नीचे सेवाएं कराई जाएं। उन मनुष्यों को मैं अपने सिर की जमीन दे दूं? सुख से खेती करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। बगीचों के फल अब तक डालियों में भेंट हो जाते थे, अब उन्हें बेचूंगा और सबसे बड़ी रकम आमदनी तो बयाई की है। केवल महेशगंज के बाजार के 10,000 रुपये आते हैं। यह सब आमदनी महंत जी उड़ा जाते हैं। उनके लिए 1,000 रुपये साल होना चाहिए। अब की इस बाजार का ठेका दूंगा। 8,000 से कम न मिलेंगे। इन भदों से 25,000 रुपये की वार्षिक आय होगी। सावित्री और लल्ला लड़के के लिए 1,000 रुपये काफ़ी है। मैं सावित्री से स्पष्ट कर दूंगा कि या तो 1,000 रुपये मासिक ले लो या मेरे साथ रहो, या रियासत की आधी आमदनी ले लो और मुझे छोड़ दो। रानी बनने की इच्छा हो तो खुशी से बनो, परंतु मैं राजा न बनूंगा। अचानक कुंवर साहब के कानों में आवाज आई, राम नाम सत्य है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कई मनुष्य एक लाश के लिए आते थे। उन लोगों ने नदी के किनारे चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। 2 स्त्रियां चिंघार कर रो रही थी। इस विलाप का कुंवर साहब के चित्त पर कुछ प्रभाव न पड़ा। वह चित्त में लज्जित हो रहे थे कि मैं कितना पाषाण हृदय हूँ। मैं दीन मनुष्य की लाश जल रही है, स्त्रियां रो रही है और मेरा हृदय तनिक भी नहीं पसीजता। पत्थर की मूर्ति के बाहर खड़ा हूँ। एक बारगी स्त्री ने रोते हुए कहा, हाय मेरे राजा, तुम्हें विष कैसे मीठा लगा? यह हृदय विदारक विलाप सुनते ही कुंवर साहब के चित्त में एक घाव सा लग गया। करुण सजग हो गए और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। कदाचित इसने विषपान करके प्राण दिए हैं। हाय, उसे विष कैसे मीठा लगा? इसमें कितनी करुणा है, कितना दुख, कितना आश्चर्य। विष तो कड़वा पदार्थ है, क्यों कर मीठा हो गया? कटु विष के बदले जिसने अपने मधुर प्राण दे दिए। उस समय पर उस पर कोई कड़ी मुसीबत पड़ी होगी।
ऐसी ही दशा में विष मधुर हो सकता है। कुंवर साहब तड़प गए। कारुणिक शब्द बार बार उनके हृदय में गूंजते थे। अब उनसे वहां न खड़ा रह गया। वह उन आदमियों के पास गए। एक मनुष्य से पूछा, क्या बहुत दिनों से बीमार थे? इस मनुष्य ने कुंवर साहिब की ओर आंसू भरे नेत्रों से देखकर कहा, नहीं साहब, कहाँ की बीमारी।